विंटर आर्क। तो दोस्तों विंटर आर्क एक ऐसा सीजन है जिसमें हम 90 डेज का सेल्फ डिसिप्लिन चैलेंज लेते हैं और हम अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करते हैं। मीन्स जहाँ पर लोग आराम कर रहे होंगे और विंटर्स के मज़े लेते होंगे, क्योंकि एक ऑर्डिनरी आदमी अपना सारा दिन और सारी रात मिलाकर विंटर्स के मज़े लेगा। और जो आदमी पहले 12 घंटे सोता था अब वो 18-18 घंटे सोएगा, क्योंकि विंटर आर्क में सोने का मज़ा ही अलग है। वहीं अगर आप अपनी लिमिट को पुश करके अपने ऊपर काम करते हो तो आप वो काम करोगे जो आपने कभी नहीं सोचा, और आप इस विंटर आर्क में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको गर्मी देता रहे। तो आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा अमेजिंग और असरदार विंटर आर्क के बारे में जो न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा बल्कि सर्दियों में आपको तरोताज़ा भी रखेगा। इस सर्दी में आप अपनी सेहत को किस तरीके से बनाए रखें और इस आर्क को कैसे तैयार करें। और हाँ, कमज़ोर और आलसी आदमी के लिए ये विंटर आर्क नहीं है, क्योंकि कमज़ोर और आलसी आदमी विंटर आर्क का सामना नहीं कर सकता। और हाँ, इस विंटर आर्क को और भी खास बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस सर्दियों का मज़ा उठाने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों मेरा नाम है सोनू विश, सो लेट्स मी टेल यू। टिप नंबर 1, सेट योर गोल ऑफ 90 डेज। तो दोस्तों हमारे विंटर में बहुत बेनिफिट हैं और अगर आप चाहो तो इस विंटर में अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको 90 डेज़ का एक गोल सेट करना है और पूरे डिसिप्लिन के साथ 90 डेज़ तक काम करना है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, ताकि आप जो चाहते हो वो कर पाओ और अपने गोल को अचीव कर पाओ। आई नो कि आप यही सोच रहे होगे कि 90 डेज़ के अंदर एक बड़े गोल को कैसे अचीव करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप 90 डेज़ के अंदर एक बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकते, बट आप जो 90 डेज़ तक करोगे वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मैं आज के यूथ को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे सभी कामों को करने नहीं देता। और आज की यूथ प्रोक्रास्टिनेशन करने में इतनी आगे है जिसकी कोई हद नहीं। बट एक बात याद रखिए, अगर आप इसी तरह प्रोक्रास्टिनेट करते रहे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और आप इसी तरह अपने झूठे सपनों का हवाई में अपने पुलाव पकाते रहोगे। तो आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे डिसीजन लेने हैं और आपको उसे हर हाल में पूरा करना है, ताकि आप इस विंटर के बेनिफिट को उठा सको। क्योंकि विंटर इज़ नॉट ए सीजन, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आई नो कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो आज से प्रोक्रास्टिनेट करना बंद करो और काम करना स्टार्ट करो। तो अब आता है टिप नंबर 2, गर्म कपड़े और लेयरिंग। तो दोस्तों सर्दी में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है सही कपड़े पहनना। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एक मोटी जैकेट पहनने से काम नहीं चलेगा? असल में लेयरिंग बहुत ज़रूरी है, यह आपके अंदर गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। सबसे पहले एक हल्का और सूती कपड़ा पहने, देन आफ्टर दैट एक गर्मी वूलन स्वेटर पहने और आखिर में एक अच्छे क्वालिटी का विंटर जैकेट या कोट पहने। और आपके हाथ पैर भी ठंडे रहते हैं, ये गर्म मोजा दस्ताने का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी सर्दियों को बेहद आरामदायक बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने गोल पर फोकस करते रहें। इस विंटर आर्क के बेनिफिट को ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितनी भी बात बताई ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं और मैं हमेशा प्रैक्टिकल लेवल पे बात करता हूँ और आप लोगों को भी हमेशा प्रैक्टिकल लेवल पे बात करना है, ना कि सोचते रहना है। तो आप किसी भी काम को सोचते रहोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे उस काम को। तो आप मेरी बातों को एकदम दिल में जाने दीजिए ताकि आप वो काम कर पाओ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आता है टिप नंबर 3, अपने गोल लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले काम आपको अपने छोटे छोटे ही सही पर अपने गोल लिखने हैं, बिकॉज गोल लिखने से आपके माइंड को एग्जैक्ट पता रहता है कि ये काम इतने टाइम में करना है और वो काम उतने टाइम में करना है। और अगर आप अपने गोल लिखते हो बड़े ही आराम से आप अपने छोटे छोटे गोल पूरे कर लोगे। और अगर आप ये सोचते हो कि ये काम अभी कर लेंगे और वो काम अभी कर लेंगे तो आप काम को बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और जब काम करने की बारी आती है तो हम फिर उस काम को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमें प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत हो गई है। आपको इस विंटर आर्क में अपने आप से एक वादा करना है कि भले ही मेरा काम कितना छोटा से छोटा क्यों ना हो, बट मैं अपने काम को अभी और आज करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो तभी आप उस काम को कर पाओगे, नहीं तो आप इसी तरह बहाने मारते रहोगे दोस्त। और मेरी बातें भले ही आप लोगों को कड़वी लगे, लेकिन असल में यही सच है। और हम हमेशा इसी तरह बहाने मारते रहते हैं किसी भी काम को लेकर। तो आपको अभी और आज से बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेट करना बंद करना है, तभी आप अपने छोटे छोटे गोल को पूरा कर पाओगे, नहीं तो बहाने मारते रहोगे और समय बर्बाद करते रहोगे। तो अब आता है टिप नंबर 4, 90 डेज़ का कर्म। तो दोस्तों आपको इस विंटर के सीजन में वो काम करना है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा करता है। डेली मॉर्निंग में रूटीन बनाओ कि मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे फ्रेश होना है, देन आफ्टर दैट कितने बजे ब्रश करना है और सबसे ज़रूरी काम कितने बजे नहाना है। बिकॉज हम अक्सर विंटर में कई दिन नहाते नहीं हैं, क्योंकि आजकल के लोग इतने लेज़ी हो गए हैं कि उनसे कुछ काम होता ही नहीं। लेज़ी होता ही वही है जो ऑर्डिनरी आदमी हो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा कभी लेज़ी नहीं होता, क्योंकि उसे हमेशा टेंशन रहती है अपने काम को लेकर।
और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा हमेशा अपना काम टाइम से पूरा करता है, बिकॉज उसको टाइम की वैल्यू पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। और एक ऑर्डिनरी आदमी चूहे की तरह दुबक के विंटर में सोता रहता है, बिकॉज उसको किसी काम से लेना देना ही नहीं, तो वो आराम से सोएगा ही। और आप मेरी एक बात गांठ मान लीजिए, अगर आप इसी तरह लेज़ी रहे और विंटर में सोने का मज़ा लेते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर आप ये 90 डेज़ के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करके एक्शन लेते हो तो आप वो काम कर जाओगे जो अगला बंदा 1 साल से सोच रहा है। तो आपको भी सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर इस विंटर आर्क को पूरी तरह से खास बनाना है और खुद से किए गए वादे को पूरा करना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली हैबिट्स को अपनाना है और इस विंटर का पूरा बेनिफिट उठाना है। तो दोस्तों, अगर आप ये 90 डेज़ का चैलेंज पूरा कर लिया तो समझ लीजिए आप आगे बढ़ गए। और एक बात याद रखिए, अपने गोल से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के लिए काम करिए। तो अब आता है टिप नंबर 5, लर्न टू फोकस। तो दोस्तों, हम अक्सर किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज रीज़न इज़ हमारा फोकस हर जगह बटा हुआ है। इसी रीज़न से हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। और अगर आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना है तो सबसे पहली बात, आप अपनी लाइफ से वो सारे काम कट कर दो जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज आप फालतू का काम ज़्यादा करते हो, इसीलिए एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। और सबसे पहली बात, आप वो काम सबसे ज़्यादा करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात याद रखिए, अगर आप कई जगह फोकस करते हो तो आप अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक साथ कई काम नहीं किए जा सकते। तो आपको अपना पूरा फोकस एक काम में देना होगा, वो काम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस ड्राइव करने में लगना चाहिए, तभी आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हो। बट याद रहे, आपका फोकस सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए, बिकॉज पावर इज़ इन फोकस। तो आप लोग मेरी एक बात याद रखिए, अपने गोल से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चाहे किसी भी प्रकार का काम हो। तो दोस्तों, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय द विंटर।